क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे हैं? तो ये आपके लिए है। आज ही होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करें और कैरियर के लिए अनेकों अवसर पाएं। पिछले 10 सालों में रोजगार के अवसर प्रदान करने में अपनी सक्षमता साबित की है। गुडविल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ऐसी एकमात्र संस्था जिसके द्वारा 5000 से भी अधिक उम्मीदवारों को इंटरनेशनल होटल्स, रिजॉर्ट्स, क्रूज शिप्स में रोजगार दिलाए गए। गुडविल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, भर्ती जारी है। पता विजयनगरम, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरा जो अधिकार था वो अधिकार से ज्यादा बढ़ के हम काम किया। देखिए, संगठन और संसद सब अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। तो आप लोग अगर बोलते हैं कि हम लोग आंदोलन किया है, इसमें ही इज पार्ट ऑफ कांग्रेस। जनता का नाम बोल के आप कुछ भी बोलते हो तो वो आपका मर्जी और बोल सकता है, आपका तो राइट आपको है जर्नलिज्म। हमको पता है कि हम क्या काम कर, हमको पता है ना। जनता जुड़ा नहीं जुड़ा वो हमको पता है। वो आप मीडिया बोल के मेरे को आप नहीं, जनता से जुड़ा नहीं, आप नहीं बोल सकते। देखिए, जो हुआ गलत हुआ, अगर ये सही है तो, बट अनलेस कोर्ट प्रूव नहीं करेगा हम लोग उसको कुछ नहीं बोल सकते। शायद आपको मालूम नहीं है, जो बात की है ना, सड़क से आवाज उठा के संसद तक पहुंचाने के लिए सड़क में आवाज उठा। नमस्कार, मैं न्यूज इंडिया 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अनीता। आज यानी 9 नवंबर 2022 को प्रदेश यूथ कांग्रेस के नई कमेटी के गठन के वार्तालाप पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जहां मुख्य भूमि से आए इंचार्ज श्री नासिर जी और अंकित जी के अलावा हमारे चहीते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री रंगालाल हल्दर जी, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन श्री टीएजी भास्कर जी और कई यूथ कांग्रेस के मेंबर भी मौजूद थे। हम आपको बता दें कि आज के इस विषय से हटकर जब कुछ मीडिया पर्सन्स ने हमारे चहीते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी से कई सारे और सवाल किए, तो हमारे अनुभवी श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने बहुत ही बौद्धिक तरीके से एक सवालों का जवाब दिया, जिससे वहां बैठे लोगों ने तालियां भी बजाई। एक अच्छे और अनुभवी सांसद होने का उदाहरण देते हुए श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने अपने कार्यकाल में किए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया और किस तरह अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं वह भी समझाया। कुछ मीडिया कर्मचारियों को उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सवालों को समझकर पूछने के तरीके भी समझाए, जिसे वहां बैठे लोगों ने खूब सराहा और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन श्री टीएसजी भास्कर जी ने भी मीडिया पर्सन्स को विषय से जुड़े सवाल करने का आग्रह किया और श्री भास्कर जी तथा कुलदीप जी ने यह भी संदेश दिया कि कांग्रेस में सब ठीक ठाक है और वे एकजुटता के साथ जनता की सेवा करते रहेंगे। चलिए रिपोर्टर यामिनी जी की ये रिपोर्ट देखें। मैं यहाँ पर इंचार्ज होकर के आया हूँ। मैं अंकित सिंह है, राष्ट्रीय समिति का सदस्य हूँ और अभी अंडमान निकोबार प्रदेश युवा कांग्रेस का इंचार्ज होकर के आया हूँ। और आप लोगों के जो सवाल हैं एमपी साहब से जायज हैं और पत्रकार ही एक माध्यम होता है जो जनता के सवाल को किसी भी समय किसी भी व्यक्ति से पूछ सकता है। मैं आपकी सारी चीजों से सहमत हूँ, पर मेरा एक आप लोगों से एक निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आज हमारा जो ये आप लोगों से मिलने का कार्यक्रम है वो संगठन के चुनाव को लेकर के है। और मेरा आपसे निवेदन ये है कि जैसा आपने कहा कि राहुल जी पद यात्रा कर रहे हैं, है ना, संगठन में आपने बोला कि हमारे अध्यक्ष किसी कारण से नहीं आ पाते, तो मैं आप लोगों को ये अश्योर करता हूं कि अगर प्रदेश कार्यकारिणी कोई काम कर रही है, किसी कारण से वो वहां पर उपस्थित नहीं है, अब जो भी नई कमेटी बनेगी वो आपको हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए जमीनी स्तर पर दिखेगी। जो गया हम गलतियां हुई, हम उसको, मैं नहीं कहता गलतियां हुई हैं, हम उसको सुधारने की प्रक्रिया के लिए आगे आए। सर 2 महीने पहले भी जब चुनाव हुआ तो इसी के अंदर में लड़ाई हुआ था सर, वो सारे लोग देखिए, पत्रकार देखिए, ये तो अच्छा उम्मीद आप उम्मीद के साथ बोल सकते हैं कि ये चुनाव होगा, इसमें लड़ाई नहीं होगी। मैं आपको ये अश्योरिटी देता हूँ, कि ये चुनाव युवा कांग्रेस का जो चुनाव होगा हम उसको शांतिपूर्वक पूरी तरह से संपन्न। सर मैं युवाओं का सवाल ही आपसे करता हूँ,
युवा ये चीज को देख रहे हैं। जब उनको आज पता चला कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, उनकी उम्मीद थी कि या तो रंगालाल जी होंगे, या तो टीएसजी भास्कर जी होंगे, या तो एक दो जन होंगे। एक नया चीज आया कि बात सामने है कि एमपी साहब हो सकते हैं। तो उन्होंने हमें फोन करके बोला कि सर आप ये सवाल जरूर कीजिएगा, अंडमान में गवर्नमेंट जॉब निकल रहा है, बाहर के लोग आके बैठ चुके हैं, युवा आपसे क्यों जुड़े जब एमपी साहब उसमें आवाज नहीं उठा रहे। अब एमपी साहब कहेंगे कि मैं संसद में बोल चुका हूं। सड़क से संसद का रास्ता आप ही ने तय किया था, लेकिन आप संसद में जाने के बाद अब सड़क का रास्ता भूल चुके हैं एमपी साहब। ये लोगों का सवाल है, आप पर्सनल होकर न बोले कि मीडिया क्यों सवाल करिए। लोगों ने जो सवाल किया वो हम आपसे कर रहे हैं, आज आप इस मंच पे सामने है करके। शायद आपको मालूम नहीं है, जो बात की है ना, सड़क से आवाज उठाकर संसद तक पहुंचाने के लिए सड़क में आवाज उठाए। सड़क में आंदोलन इसलिए करता है कि संसद के अंदर आपका बात को गूंजा जाए, रखा जाए। ये बात आज जब एमपी बना ना, उसी सन 2019 में रख दिया चीज। सर मैंने वो देखा भी है। हाँ, और इसके ऊपर प्राइवेट मेंबर बिल भी लेके आए। मैंने बिल भी पढ़ा है सर। सुनिए, खाली आवाज नहीं रखा, प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए। सर मैंने वो पूरा बिल स्टडी किया है, मैं देख रहा हूँ। एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरा जो अधिकार था, वो अधिकार से ज्यादा बढ़ के हम काम किया। एमपी साहब मैं जो बिल आपने कहा वो बिल मैंने देखा, वो बिल आपने 2019 में लाया। मैं क्या कह रहा हूँ, उससे पहले जमीनी स्तर पर आप जुड़े हुए थे, लोगों के पास आपका नाम था, लोग जानते थे कोई भी काम के एमपी साहब के पास है। 2019 के बाद जब आप सांसद चुने गए, उसके बाद जो बड़ी बड़ी घटनाएं अंडमान में हुई हैं, डिबरेट का बहुत बड़ा मैटर था जो कहीं हद तक नेशनल मीडिया में गया, जो सीएस वाला मामला है बहुत बड़ा एक इशू है, डेमोक्रेसी कब ब्यूरोक्रेसी बन गया वो किसी को पता भी नहीं चला। इस मामलों में आप क्यों नहीं बोल रही है? जनता का सवाल हमारे माध्यम से जनता आपसे पूछना चाहिए। क्या 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 कुछ सवाल पूछे, बताओ क्या डिबरेट के मामले में आप क्यों चुप थे? डिबेट को आपको आप कैसा बोल सकते हो चुप है? नहीं, हम लोगों ने काफी कोशिश की। बच्चों ने कहा सांसद साहब हमारे बीच में नहीं आए। आप हमसे पूछो ना, बॉबी का चैनल आया था मेरा इंटरव्यू लेने के वास्ते, नहीं है आप तक उसमें हमारे चैनल में एकदम क्लियर कर बोले थे कि हम होटल में जो है यहाँ दिल्ली में था, यहाँ पे नहीं थे। आपको इस इशू के बारे में नहीं मालूम? नहीं, गलत बात करता हूँ सर। मेरे अभी भी मेरे चैनल में है, दोबारा जाके देखो, अभी भी मेरे चैनल में। हमसे ये पूछा गया था आप आए नहीं क्यों? हम बोला वो टाइम उस समय हम दिल्ली में था, हमको मालूम नहीं था कि नहीं। हमको जो नहीं मालूम है क्या बोला है। ये मैटर लेफ्टिनेंट गवर्नर से हम टेकअप किया, ये मैटर चीफ सेक्रेटरी से टेकअप किया। तो हमको मेरा वो तो मेरा अपना सर, बच्चों को क्यों नहीं लेके जाना सर? बच्चों को बच्चे आए थे, बच्चे मेरे से बात करें, पूछो जाके पूछो। चलिए, आप पूछो, इसका जवाब दे दो। आप बच्चों से पूछो ना। ठीक है एमपी साहब, वो तो हो गया, डिबरेट का मैटर हो गया, वो तो साइड हो गया। पीड़िता का मैटर जो सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया, सेशन कोर्ट में वापस आ गया, उस पर चुप्पी क्यों? एकदम कोई चुप्पी नहीं है। देखिए, कोई कहीं चुप्पी नहीं है। एक बात याद रखिए, आप भी संविधान के अंदर में आता है, हम भी संविधान के अंदर में आते हैं। जो हुआ आप भी नहीं बोल सकता हुआ, हम भी नहीं बोल सकता हुआ, आप भी नहीं बोल सकता नहीं हुआ, हम भी नहीं बोल सकता नहीं हुआ। एक सिंपल बात देखिए, जो एलिगेशन है अगर ये है तो इससे बुरा कोई चीज नहीं है। सर आपको बोलने का मतलब ये है कि सर जो प्रेसिडेंट साहब जो धरना किए थे, रैली किए थे, जो कैंडल मार्च निकाले थे, तो मेरा बात सुनो, तब उसके बाद पूछो। ये जो चीज है इसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। ये जो मीडिया में बात चलता है, जो एक अगर बच्ची का इस तरह हुआ है, जो गलत है अभी स्ट्रिक्ट बैठा है, इंक्वायरी शुरू हो गया, कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। आप क्यों नहीं बोल रहे सर? सवाल वही है एमपी साहब, आपने क्यों नहीं कहा? समय रहते आपने क्यों नहीं कहा? जब प्रेसिडेंट साहब ने कहा, कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन ने कहा। अभी हम कल ही दिल्ली से आए, कल दिल्ली से। आज तो आपसे छुपा नहीं है सर, पूरे अंडमान का आदमी को मालूम है कि सर नेशनल मीडिया पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, वापस सेशन कोर्ट आ गया। आपने पूछा मेरे से, काफी बार कोशिश की, बोल तो दिया और क्या? नहीं, क्या बोले सर? जवाब तो नहीं मिला सर। हमारा सवाल ये है कि जो एक्स चीफ सेक्रेटरी थे जितेंद्र नारायण जी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया, आप एकमात्र सांसद अंडमान निकोबार के, खुद आपके प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, कैबिनेट कमेटी के चेयरमैन भी बोलते हैं कि जो भी हुआ गलत हुआ। आपकी तरफ से अभी तक क्यों स्टेटमेंट नहीं आया सर? देखिए, एक बात सुनिए, इंक्वायरी का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम कुछ नहीं बोल सकते। तो उसका मतलब बाकी लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो गलत है। सुनिए, देखिए, कानून का मेरे हाथ में नहीं है। सर मीडिया भी ये नहीं बोल सकते कि वो जो सर, हमने भी कहा कि उनके दोषी का है, जो चीज गलत हुई आप उसको टेंडर भी कर सकते हैं कि गलत हुआ है। स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा? अभी ऐसा है ना, आप लोग बात करने के टाइम ना थोड़ा माइंड खोल के बात करो। सर हम लोग खोल के बात सुनो मेरी बात। देखिए, हम लोग तो अभी उनको जो आरोप है नहीं बोल रहे कि कोर्ट ही तय करेगा, मगर सवाल ये है कि आप अभी तक अभी क्या बोला आपको जी, अभी क्या बोला? नहीं दिए सर, जवाब नहीं मिला। तुम सुनते ही नहीं है, तुम क्लोज माइंड से बात कर रहे हैं। चलिए आप बोलिए। तेरा सारा जवाब तो दे दिया, तो सुन ही नहीं रहा, तो तुमको दिमाग में और कोई क्वेश्चन चलता है, बोलिए सर। कहाँ से तुम सुनेगा? बोलिए। देखिए, जो हुआ गलत हुआ, अगर ये सही है तो, बट अनलेस एंड अनटिल कोर्ट प्रूव नहीं करेगा
हम लोग उसको कुछ नहीं बोल सकते हैं। सर ये अंडमान में आज किसी के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो जाएगा। अगर अंडमान के चुने हुए प्रतिनिधि, मैं एक चीज बोलता हूँ एमपी साहब, आज आपने कहा कि जब तक ये मामला कोर्ट में है इसमें बोलना बिल्कुल गलत है, संविधान के दायरे पे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जिन्होंने आपको वोट दिया, आपको अपना प्रतिनिधि बनाया और वो आपकी तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं कि गलत हुआ है तो कम से कम मैं आपके साथ हूँ, वो स्टेटमेंट आपके पास से नहीं आया। हम तो बोल तो रहे हैं आपको। सर किसे कहा सर आपने किसको कहा, किसको कहा आपने? अभी आप बोल रहे हैं, अरे बोल तो अभी बोले सर, आज ही बोले हैं सर, अभी तो बोले हैं। क्या बोला अभी, क्या बोला सर आप क्लियर नहीं बोल रहे, बाकी प्रेसिडेंट जैसे बोल रहे तुम सुन ही नहीं रहे यार। भाई बोल दिया ना भाई, जो हुआ बोलो। क्या बोला? देखो अभी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा में रख के हमको बात करना है। क्यों सर? क्यों? एमपी साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, बहुत आसान में पूछता हूँ। मैं एक ही पूछता हूँ सर, बड़ा आसान से पूछता हूँ। अंडमान में जो हालात चल रहे हैं, सब कोई जानता है कि लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है और जो बाबू तंत्र है वो शुरू हो चुका है। ये जो डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है और ब्यूरोक्रेसी बढ़ रहा है, इसको खत्म करने के लिए कुछ युवाओं ने एक मुहिम चलाई है। आपको क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है करके? ये संविधान के दायरे में आप बोल सकते हैं। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि संविधान के दायरे से निकल के मुझे बोल रहे हैं, संविधान के दायरे में आप बता सकते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें भी दिक्कत है कि जिन युवाओं ने शुरू किया उसमें भी आपका नाम नहीं दिख रहा है कि आप उनके साथ है या नहीं है। कौन सा बोल के बात करता हूँ? जो अभी जो लोकतंत्र बचाने के लिए एक फोरम बनने की बात चल रही है, व्हाट्सएप में चल रही है। तो सपोर्ट करके तो इसमें नहीं भास्कर जी उनको बोलने दीजिए, मैं चाहूंगा इस बार एमपी साहब ही कहें। ये ब्यूरोक्रेसी को खत्म करके डेमोक्रेसी को वापस लाने क्या कर सकते हैं अंडमान में? अब ला सकता है। मैं सवाल कर रहा हूँ, ये मेरा सवाल है आपसे, मैं अगर ला सकता तो मैं कल ला दूंगा। एक बात सुनो, आप एक जर्नलिस्ट है ना, सवाल पूछने के पहले आप ये सोचो कि आपका दायरा क्या है और सवाल आप अगर आप बोलेंगे एमपी साहब चांद तोड़ देना, सर ये चांद की बात नहीं है, प्रैक्टिकल इसमें चीजें हैं। बात सुनो, आपको पता है देयर आर टू सब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ बता दीजिए। स्टेट सब्जेक्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट। हमारा जब रजिस्ट्रेशन नहीं है, आज से नहीं, बक्का साहब जब एमपी था तब से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको रजिस्ट्रेशन चाहिए, असेंबली चाहिए। आपका बात का जवाब वो है, असेंबली आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, तो पावर विल बी विद द पब्लिक। ठीक, अभी तो इसमें जोड़ना चाहूंगा, जो लोग अभी ये मुहिम चला रहे हैं ना, 500-600 का व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं कि बस एक बेवकूफी हो रहा है और जनता को गुमराह किया जा रहा है? अपना डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट पार्ट ये है ना, आदमी को अपना आवाज उठाने का राइट है ना भाई। आपका सोच को आप उठाइए, कौन आपको रोके? आपका सोच उठाएगा तब। आपका कितना समर्थन है उनके साथ? बिल्कुल है, 100% समर्थन है। आइलैंड का लोगों का इंटरेस्ट का हर चीज में मेरा समर्थन है। एमपी साहब एक आखिरी सवाल मेरा इससे जुड़ा ही है, क्योंकि ये युद्ध के ऊपर बात हो रही है। 10,000 वैकेंसियां पेंडिंग पड़ी है, संविधान के दायरे में ही बोल रहा हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं। आपने आवाज उठाई थी कि ये वैकेंसी भरनी चाहिए। 2018 में एलजी साहब ने कहा था कि 3 महीने 6 महीने में भर दिया जाएगा, 5-6 साल निकल गया। ऑफलाइन फॉर्म जमा होना चाहिए बोला था, वो नहीं हुआ। 100% जॉब रिजर्वेशन कहा, वो नहीं हुआ। 2,500 से 3,000 हमारे डाटा की बेस में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मिल के आया हूँ, ऐसे लोग अंडमान पहुंच चुके हैं जो जनरल कैटेगरी को खत्म करने वाले अच्छे खास पड़े हुए। इनके लिए क्या हो सकता है? क्या युवा अभी वो 10,000 वैकेंसी का वेट करे जिसको कोई और हासिल करने वाला है? देखिए मेरा जानकारी जो है, अभी 2,003 महीने के अंदर में 3,000 वैकेंसी भरा जाएगा। 2,000 आपका मल्टीटास्किंग का है, 1,000 जो है आपका एक जितना टेक्निकल जेज वगैरह जो जितना वो चीज है, वो चीज इस चीज में 2-3 महीने के अंदर में ये चीज का फिल किया जाएगा। एक बात। दूसरा, आप जो बात करा, ठीक है, आप एकदम सही बात बोला, इसलिए आपको बोला हम ये चीज पार्लियामेंट में 2 बार उठा दिया, एक बार प्राइवेट कंपनी बिल भी लेके आए, ठीक है। ये मैटर में हम प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लेटर लिखा है। हर हमेशा ये चीज अब कहीं छोड़ा नहीं मेरे भाई। देखो, पब्लिक जो जिम्मेवारी मेरे को दिया है, हम वो जिम्मेवारी 101% जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। आप ये नहीं बोल सकते एमपी क्या करा नहीं करा, हर आदमी का अपना काम करने का तरीका है। अंडमान निकोबार एक इश्यू बोल रहा हूँ जो हम टेकअप नहीं किया, एक इश्यू बोला। सड़क का मुद्दा हो गया, बिजली का मुद्दा हो गया, जॉब का मुद्दा हो गया, महंगाई का मुद्दा हो गया, ये सारे मुद्दों में एमपी साहब नदारत थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है और उन्होंने कहा कि सवाल करेंगे। वो तो भाई साहब आप मीडिया वाला है, आपको तो पता है कि कैसा क्या बात करना। जनता का नाम बोल के आप कुछ भी बोलते हो तो वो आपका मर्जी और बोल सकता है, आपका तो राइट आपको है जर्नलिज्म। हमको पता है कि हम क्या काम कर, हमको पता है ना। जनता जुड़ा नहीं जुड़ा वो हमको पता है। वो आप मीडिया बोल के मेरे को आप नहीं बोल, जनता से जुड़ा नहीं, आप नहीं बोल सकते। बिल तो पार्लियामेंट एक्सेप्ट हो गया।
जनरली बिल एक्सेप्ट होता है, उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको लेके आते हैं। अभी आई एम वेटिंग फॉर दैट। ऑलरेडी एक्सेप्ट होना मुश्किल चीज है, एक्सेप्ट हो गया दोस्तों। अब वो हर चीज को अब उल्टा लेने से नहीं हो। जनरल कैटेगरी SC ST OBC क्लियर है आपका? क्लियर है ना? अंडमान में स्पेशल हमारा 10 years है। आपको अच्छी समझना ये होगा बेसिकली OBC क्या है, SC क्या है, ST क्या है, इट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ना। तो अगर आप कैमल वे का बात कर रहे हैं तो कैमल वे के जो लोग उनको दे शुड गो टू द OBC कमीशन। they have gone to the bill, लेकिन आप जब बिल अपने प्रेजेंट नहीं तो जब OBC जो नहीं है उसको कैसे OBC बना देगा? नहीं तो हम बोल रहे हैं आपको कैम्बल सेक्टर्स लोकल्स है वहाँ के, जिनका हक है लोकल्स कहलाने का, आपके प्राइवेट मेंबर बिल में तो आप इंक्लूड करते हैं उनको एज अ 10 years में तो कर दिया ना भाई हमने। बस सुनिए एक बात आप समझने की कोशिश करो। 10 years हम नहीं है तो सुनिए एक चीज समझने की कोशिश करो। 850 आइलैंड है, 37 इनहेबिटेड है। क्या हर प्राइवेट में हर बाराटम लिखेगा उसपे, रमतल लिखेगा, कच्चा लिखेगा। आप बोल सकते हैं जो सेक्टर ओबीसी है 342 आ गए। मेरा भैया तो अंडरस्टूड है, वो बोलने का नहीं, वो तो अंडरस्टूड है, वो साइलेंट दैट इज अंडरस्टूड। ओबीसी का जब तक ओबीसी कमीशन उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा ना, हमने नहीं रिकॉग्नाइज किया ओबीसी। हमने ओबीसी लिखा ठीक है सर, ओबीसी में 342 और बोला था तो हम लोगों को भी इंक्लूड करना ना सर, क्योंकि अरे हम अरे भाई आपके प्राइवेट मेंबर बिल में इंक्लूड नहीं, क्या गलत चीज कैसे करेगा? गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को गलत गाइड करेगा। आप बोल रहे हैं सिर्फ आप ओबीसी को इंक्लूड कर सकते हैं और SC ST जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपका पास में 4 रिजर्वेशन मेरे भाई, जनरल SC ST OBC। हमको ये 4 दायरे में बात कर रहे हैं। आई कांट उसके अंदर डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते। किसी को OBC देना नहीं देना वो नहीं है। आई स्पोक अबाउट द जनरल ब्लैंकेट ऑर्डर के ऊपर बात किया कि अंडमान के लोगों का अधिकार, अंडमान के बच्चों का अधिकार को मिलना चाहिए। आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन हम लोगों का हक का क्या होगा सर? वहाँ के लोग का वो तो कवर होंगे ना भाई, इसमें क्यों नहीं होंगे? 10 years में सब नहीं है, सब आएंगे 10 years के अंदर में। अनलेस एंड अनटिल देखिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जब तक आपको OBC ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर किया जाता है तो आई कांट मेक देम OBC फ्रॉम माय साइड ना भाई। कैन आई मेक इट? आप तो इतना समझदार आदमी है। मेरा प्रश्न तो हो गया सर, कांग्रेस का है आप लोग अच्छा, आप लोगों को संगठन से रिलेटेड यूथ कांग्रेस की जो हमारा आज का मेजर इवेंट है इलेक्शन प्रोसेस, उससे रिलेटेड अगर आप लोगों को जी सर, जैसे ये इलेक्शन ऑनलाइन कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा, नॉमिनेशन होगा वगैरह जो भी है, तो उसका वेबसाइट का डिटेल दीजिए सर, लिंक जैसा। हाँ, वो हम आपको प्रेस रिलीज में सारा डिटेल्स www.ioc.in इलेक्शन में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसमें पूरा हर चीज मिल जाएगा। वैसा भी आपको प्रेस रिलीज कर रहे हैं उसके अंदर पूरा डिटेल देगा। और मेरा सर और एक सवाल है MP सर से, जैसे सर हमने हमेशा मेल देखते रहते हैं कि डिग्री पोस्ट से लेके कैम्बल वे तक पब्लिक का नीड के हिसाब से आप लेटर डिमांड्स करते रहते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन को या हो मिनिस्ट्री को कहीं भी हो, तो इसमें फॉलोअप कितना होता है सर? कितना तक का होता है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड्स हो गया, सब में आप कंटिन्यूअसली आप डिमांड करते रहते हैं, पैसे देते रहते हैं, लेकिन इसका फॉलोअप कैसे होता है सर? करते हैं या फिर क्यों अभी तक नहीं हो पाए? बहुत सारा चीज होता है, बहुत सारा चीज नहीं होता है। हाँ, जो भी देखिए 2-3 चीज आपको समझना है। एक चीज है जो HOD के हाथ में, एक चीज है सेक्रेटरी के हाथ में, एक है चीफ सेक्रेटरी के हाथ में, एक है गवर्नर साहब के हाथ में, एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अलग अलग चीज देखिए, छोटा इशू है वो लोकल लेवल में हो जाता है, कुछ इशू है पॉलिसी मैटर्स है जो एलजी साहब के लेवल में होता है, और कुछ ऐसा भी है जो हम लोग अंडमान के बाहर जाके होम मिनिस्टर से होता है। तो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग तो टाइम लगता है। MP साहब एक आखिरी सवाल, जैसा आपने कहा कि ये युद्ध का ही बात हो रहा है, तो युद्ध का ही सवाल मैं कहूँगा। जैसा आपने कहा 3000 वैकेंसी निकलने वाली है, बहुत जल्दी निकलेगा, और जो बच्चे अंडमान आ चुके हैं, बाहर से आके रुक चुके हैं, इस मामले में क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए इसमें कई लोग ऐसे बच्चे हैं जो IAS IPS की तैयारी करें, UPSC एग्जाम की तैयारी करें, और वो अंडमान में LGC का एग्जाम लिखने के लिए आ गए। बहुत ज़्यादा चांसेस है वही लोग क्रैक करें जो हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं। OBC तो अपना रिजर्वेशन ले लेगा, ST अपना ले लेगा, जो जनरल कैटेगरी के अच्छे खासे बच्चे हैं, और खासकर मैं कहूँगा, मुझे डिगलीपुर मायाबंदर से कॉल आया था, वो कह रहे हैं कि MP साहब से सवाल जरूर कीजिए कि हमारा क्या होगा, 20 तारीख को एग्जाम आने वाली है, हम उनके साथ कैसे compete करें? ये तो ऐसा ही हो जाएगा, ऊंट और घोड़े का कंपटीशन चलेगा, वही जीतने वाले, क्लियर है। तो इसमें क्या कह सकते हैं सर? आप मेलिन की बात करता, हम आइलैंड की बात आपसे करता, निगरीपुर का बच्चा, कैमल का बच्चा, कचाल का बच्चा, फुलवाड़ के बच्चे से कंपीट कर सकता नहीं भी आप मानते हैं तो ये कंपटीशन जो अभी होने वाला है 20 तारीख को, ये तो एक तरह से उनको बेवकूफ बनाने का काम चलेगा, जो पूरी उम्मीद से अपने एज को खत्म होकर बैठे हैं, नौकरी मिलना है। अभी यहाँ आने का पहले हम एमपी ऑफिस में
बहुत सारे युद्ध मेरे से मिल रहे हैं, अभी यही मैटर को लेकर आपके पास जी बताइए ये मैटर में लेके आए हैं। तो अभी दोबारा हम एक बार उसको दोबारा एक बार टेकअप करेंगे उसको। सर लद्दाख में जो है रिजर्वेशन वहीं के लोगों के लिए मतलब अभी ऑर्डर हो चुका है, तो क्यों नहीं यूनियन टेरिटरी के लिए, अंडमान के लिए? ऑलरेडी ये मैटर टेकअप कर चुके हैं पार्लियामेंट में। ऑलरेडी आप जो बोल रहे हैं ना, हम क्योंकि अभी लद्दाख में हो गया, यहाँ पे भी होना चाहिए ताकि होना चाहिए। ओएफसी केवल कितना साल से आने का था इधर अंडमान में? कितना साल से आने का तो अभी ओएफसी केवल नहीं, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, एक काम का नहीं बोल रहा हूँ, ओवरऑल में बोल रहा हूँ। आपका जवाब दे रहा हूँ। ओएफसी केवल अभी आया ना, 20 साल से रतन का पानी अंडमान में आने का था, आया ना। ऐसा तो नहीं कि नहीं हो, 10 में 10 काम नहीं होता। मतलब बोलते हैं कि सुन रहे हैं वो लोग, बिल्कुल सुन रहे हैं, तब तो काम हो रहा है। बीजेपी करवा रहा है और आप ऐसा ना देखो भाई, एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरा जो काम हम करते हैं, बाकी पॉलिटिकली आप कांग्रेस को बढ़ाओ, बीजेपी को बढ़ाओ, आपका टीआरपी आप बढ़ाओ। सही को मेजर को बोलेगा सही है, सर ये बताओ, करीबन 4 साल हो गए हैं जी साहब यहाँ आके, वो पब्लिक जनता दरबार बंद कर दिए, लोगों से मिल नहीं रहा है, आप आवाज नहीं उठा रहे, तो उस पर क्यों नहीं बोल रहे? एक बात बताए, हम जितना इशू एलजी साहब सारे साल एक बात करो ना, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम जितना इशू 10 में 10 इशू एलजी साहब सॉल्व किया है, हम कैसा आदमी को बुरा बोलेगा? मतलब आप कह रहे हैं कि जो उपराज्यपाल अभी हैं वो अंडमान के लिए सही है। हम जितने पब्लिक इश्यूज जितने नहीं एमपी साहब अभी जो उपराज्यपाल, आप मुझे छोटा सा बताइए, अभी जो उपराज्यपाल डीके जोशी साहब जो अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल है, आप कह रहे हैं आपकी 10 में से 10 बातों को सुन रहे हैं, जनता जानना चाहती है कि वो उपराज्यपाल अंडमान के लिए सही है कि नहीं। इतने भारी बहुमत से जीता हुआ एक जो सांसद साहब है वो बता दे कि वो जो नहीं बहुत है सर, अंडमान के हिसाब से तो काफी है, अंडमान के हिसाब से तो काफी है ना, यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से काफी है। वो ये कह सकता है कि जो उपराज्यपाल बैठे हैं ऑन सीट बैठे, वो अंडमान के लिए एकदम सही है, उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। वो हम कैसा बोले आपको? नहीं, आपने कहा 10 में से 10 पूरा काम कर रहे हैं। रिकॉर्ड किए सर, क्या हम अपना घर का ऑफसेट लिया? नहीं सर, आप बोले नहीं बोले ना, दिक्कत तो ये है आप बोले एक बात बोले, अब तुम ना थोड़ा बड़ा हो गया, कुछ बड़ा करो। अभी भी वो छोटा हो, चीज से नहीं सर, बाहर निकल जाओ, तो अभी तक उतना ही है, तो उतना ही है, अभी तक थोड़ा अभी तो अपना नाम एमपी साहब इसका जवाब दीजिए। एमपी साहब अभी तो अपना नाम का सामने चीफ एडिटर लिखता है, पहले एडिटर बनो तब तुमको मालूम है क्या है। कोर्स के लिए कब आना बताइए सर, आपके पास आ जाएंगे, आप ही सिखा दीजिए मेरे को। आप बताइए, टाइम बता सब कुछ सिखाए, चीज छोड़ दिया आप बता दीजिए, हम आ जाएंगे सर। तभी भी आ जाओ, तुम ये चीज छोड़ के सिखा देगा तेरे को कि तुम कमी कर। आ जाएंगे और भी पूछते मेरा भाई, बोले कुछ भाई बहुत मीडिया वालों आप बैठ जाइए। अच्छा ठीक है, चलिए अच्छा मौका मिला तो संगठन से रिलेटेड और कोई बचे? तो जैसा आपने देखा व सुना, किस तरह श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने बखूबी हर सवाल का सटीक जवाब दिया और अपने अनुभवी होने का उदाहरण दिया। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764.